भारत में मुगल इतिहास क्रूरता, लूटपाट और अपमान से भरा पड़ा है। जिस तरह मुगलों ने भारत को लूटा, मंदिरों को नष्ट किया और यहाँ की नारियों का अपमान किया, ठीक उसी तरह का अपमान मुगलों की औरतों को भी झेलना पड़ा। मुगल वंश का अंत आते आते मुगल वंश इतना कमजोर हो चुका था कि आखिरी मुगल शासकों में से एक शाह आलम द्वितीय की आंखों को फोड़कर भरी महफिल में सबके सामने ही उनकी बहू बेटियों को नंगा करके नचवाया गया और सबके सामने संबंध बनाए गए। शाह आलम द्वितीय के बाद बहादुर शाह फर आखिरी मुगल शासक बने। शाह आलम को अली गौहर भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि किस राजा ने इस घटना को अंजाम दिया था। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल अमित शर्मा में स्वागत है। गुलाम कादिर की हैवानियत। गुलाम कादिर ने सन 1788 में ऐसा काम किया जिसकी कल्पना मुगल शासकों क्या किसी ने भी नहीं करी थी। गुलाम कादिर अपने दानवी अत्याचारों के लिए कुख्यात था और उसमें शर्म, क्षमा और दया नाम की चीज रत्ती भर भी नहीं थी। गुलाम कादिर रुहेलखंड का शासक भी रहा था। वह लूटपाट, हत्या, शराब और अत्याचार में ही लिप्त रहता था। गुलाम कादिर लूट के लिए अपने 2000 सैनिकों के साथ सीधे आखिरी मुगल शासकों में से एक शाह आलम द्वितीय के दरबार में पहुंच गया। वहां उसने शाह आलम द्वितीय से खजाने की जानकारी मांगी तो शाह आलम द्वितीय ने मना कर दिया। गुलाम कादिर ने गुस्से में शाह आलम द्वितीय को सिंहासन से धक्का देकर गिरा दिया और हुक्के का धुआं शाह आलम द्वितीय के मुंह पर फूंकता हुआ बोला कि खजाना बता दो, अन्यथा बहुत बुरा होगा। जब घबराए हुए शाह आलम द्वितीय ने कहा कि उनके पास कुछ भी नहीं है, तो उसने अपने सैनिकों को राजमहल और खजाने को लूटने का आदेश दे दिया। कई दिनों तक उसने शाह आलम द्वितीय और उनके परिवार को बंदी बनाकर रखा और कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया। उसने शाह आलम द्वितीय की आंखें चाकू से फोड़कर निकाल लीं और दरबार में मौजूद चित्रकार से इस घटना की तस्वीर बनाने को कहा। गुलाम कादिर ने खजाने की खोज में शाह आलम द्वितीय के पूरे परिवार को लाल किले में ही 68 दिन तक बंदी बनाकर खूब हैवानियत करी। वह रोज शाह आलम द्वितीय की बहू बेटियों को नंगा करके भरे दरबार में उनसे नाच करवाता था। उसके बाद अपने सैनिकों से सबके सामने शाह आलम द्वितीय की बहू बेटियों से रोज सबके सामने संबंध बनाए जाते थे। शाह आलम द्वितीय को उसने अंधा कर दिया था, इसलिए बादशाह कुछ देख नहीं पाते थे और वो गुलाम कादिर से गिड़गिड़ाया करते थे कि खुदा के लिए उनको मार दे और इस नर्क से मुक्ति दे। लेकिन गुलाम कादिर ने 68 दिन तक लाल किले में ये नंगा नाच किया। गुलाम कादिर के साथ उसका वफादार मित्र इस्माइल बेग भी था, जिसने गुलाम कादिर का भरपूर साथ दिया। लेकिन गुलाम कादिर ने इस्माइल बेग के साथ धोखेबाजी करके पूरा पैसा और खजाना खुद रख लिया। इस बात से नाराज होकर इस्माइल बेग ने जाकर मराठा राजाओं से ये बात बताई। मराठाओं को जब गुलाम कादिर की लाल किले में की गई इस हैवानियत का पता चला तो वो इस्माइल बेग की सहायता के लिए तैयार हो गए। हिंदू राजाओं में भले ही आपस में फूट हो, लेकिन वो महिलाओं के सम्मान से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करते थे। मराठा राजा महादजी शिंदे, जिन्हें महादजी सिंधिया भी कहा जाता था, ने इस्माइल बेग के साथ अपनी सेना भेज दी ताकि वो गुलाम कादिर को पकड़ सकें। महादजी सिंधिया की सेना ने गुलाम कादिर को पकड़कर उसके साथ वैसा ही किया जैसा गुलाम कादिर ने शाह आलम द्वितीय के साथ किया था। गुलाम कादिर की दोनों आंखें फोड़ दी गईं और 4 मार्च 1789 को उसका सिर काटकर पेड़ पर लटका दिया गया। इस तरह महादजी सिंधिया ने शाह आलम द्वितीय महिलाओं के साथ हुए अपमान का बदला लिया। यह घटना मुगलों के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना मानी जाती है।